कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स को भारत ने फेंका। चांद पर जाने की तैयारी में पाकिस्तान, आखिर कौन दे रहा है पाकिस्तान को अरबों रुपए का खर्च। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में एलन मस्क की एंट्री। दोस्तों, कनाडा जो एक सप्ताह पहले भारत को परेशान करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा था, और अब भारत धीरे धीरे साइलेंटली कनाडा को सबक सिखाता जा रहा है। और आज भारत ने कनाडा के 41 डिप्लोमेट्स को उखाड़ फेंका है। क्या कुछ है इसके बारे में अब आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में भारत ने कनाडा से कहा है कि वो 10 अक्टूबर तक अपने सारे डिप्लोमेट्स को वापस बुला ले। जी हाँ दोस्तों, भारत ने कनाडा के उन डिप्लोमेट्स की राजनीतिक छूट को रद्द करने की धमकी दी है जिन्हें 10 अक्टूबर के बाद देश छोड़ने के लिए कहा गया है। जानकारी के लिए बता दें कि अभी भारत में कनाडा के 62 डिप्लोमेट्स मौजूद हैं, जिनमें से अब भारत में साफ साफ कह दिया है कि 41 डिप्लोमेट्स को वापस कनाडा भेज दिया जाएगा और उन्हें साफ तौर पर 10 अक्टूबर तक देश छोड़ने की धमकी भारत ने दे डाली है। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी राजनयिक छूट को रद्द कर दिया जाएगा। और ऐसे में भारतीय विदेश मंत्री हैं जयशंकर ने भी कहा है कि कनाडा ने अपने आप में ही भारत में अपनी राजनीतियों के खिलाफ माहौल बनाया है। जिस तरह से कनाडा ने खालिस्तानियों का साथ दिया है, उसने भारत को निराश किया है। हालांकि भारत पहले भी कनाडा को खालिस्तानियों के खिलाफ सख्ती बरतने के लिए कह चुका है, लेकिन फिर भी कनाडा सरकार की तरफ से उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है, बल्कि कनाडा की तरफ से खालिस्तानियों को पूरा समर्थन दिया जाता है। लेकिन अब जो भारत ने कनाडा के खिलाफ ये बड़ा फैसला लिया है, इससे कनाडा की हालत और भी खराब होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान जिसे स्पेस के बारे में कोई समझ ही नहीं है, अब वो चांद पर जाने के सपने देख रहा है। जी हाँ दोस्तों, चीन की स्पेस एजेंसी चीन नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि चीन 2024 में अपना लूनर मिशन चांगाई 6 भेज रहा है और इस मिशन के साथ पाकिस्तान का एक पेलोड भी जा रहा है। चांगाई 6 मिशन में चीन चांद के पार साइड यानी अंधेरे वाले हिस्से से सैंपल लेकर आएगा। अभी तक चांद के जितने भी सैंपल आए हैं वो नियर साइड यानी जो हिस्सा हमें दिखता है वहां से लाए गए हैं, जबकि फार साइड को ज़्यादा प्राचीन माना जाता है और इस जगह की साइंटिफिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। ये दक्षिण ध्रुव का ही एक अंधेरे वाला हिस्सा है और चीन ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को सुधारने और इसे मजबूत बनाने के लिए इस मिशन में कई देशों के पेलोड भी जाएंगे, जिसमें फ्रांस, इटली और पाकिस्तान के कई इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं। ऐसे में पाकिस्तान अब इस फिराक में है कि वो चीन की मदद से चीन के स्पेस स्टेशन में अपनी जगह बना ले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन के बलबूते पर अपना नाम बना सके। हालांकि ये बात तो भारत अच्छे से जानता है कि जब तक पाकिस्तान अपना ध्यान सही मुद्दों पर नहीं लगाता है, तब तक वो इस प्रोजेक्ट में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। अगली खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। एलन मस्क जिस तरह से एक्स पर लोगों को ट्रोल कर रहे हैं, यानी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को ट्रोल कर रहे हैं, अमेरिका के मुद्दों को उठा रहे हैं, इन सब बातों से पता चलता है कि वो इस बार अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव में खड़े हो सकते हैं। उन्होंने एक्स पर अमेरिका में इमिग्रेंट्स के मुद्दों को लेकर ट्वीट किया कि जर्मन शिप मेडिटेरेनियन सी से इलीगल इमिग्रेंट्स को इकट्ठा कर रही है और उन्हें इटली में अनलोड कर रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इलीगल इमिग्रेशन को रोकने की ज़रूरत है क्योंकि अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन रहा है। इसके अलावा उन्होंने जेलेंस्की को लेकर भी ट्वीट किया है। ऐसे में जिस तरह एलन मस्क सभी पॉलिटिकल लीडर्स को निशाना बना रहे हैं, वो साफ इस ओर इशारा करता है कि इस बार अमेरिका में होने वाले प्रेसिडेंट इलेक्शन में वो एक उम्मीदवार के तौर पर सामने आ सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में इन तमाम खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पाकिस्तान चीन को छोड़ आखिर अमेरिका में क्यों घुसी इंडियन आर्मी? भारतीय सेना के अमेरिका पहुंचते ही चीन में मचा हड़का। कश्मीर में आतंकियों को बचाने वाले तुर्की ने की भारत से दोस्ती। भारत की राह पर चलकर तुर्की ने किया कुर्दिस्तान में भयंकर एयर स्ट्राइक। दरअसल आपको बता दें कि इस बार भारतीय सेना अमेरिका में इसलिए घुसी है क्योंकि अमेरिका के अलास्का के जंगलों में भारतीय सेना और अमेरिका के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है। यह अभ्यास 25 सितंबर को शुरू हुआ था और यह 8 अक्टूबर तक चलने वाला है।
भारत की तरफ से सेना की टुकड़ी की अगुवाई मराठा रेजिमेंट कर रही है, जिसमें 350 जवान शामिल हैं, जबकि अमेरिका की तरफ से 124 बटालियन शामिल है। और एक्सरसाइज की थीम मुश्किल और चरम मौसम के हालात में सैनिकों की तैनाती रखी गई है और दोनों देशों की सेना आपसी कोऑर्डिनेशन बढ़ाने, मुश्किल इलाकों में लड़ने का प्रयास, मेडिकल प्रबंधन, रेस्क्यू मिशन, सर्च ऑपरेशन और मदद पहुंचाने की प्रैक्टिस कर रही है। और इस प्रैक्टिस के दौरान दोनों देशों की सेना अपने तजुर्बे को भी एक दूसरे के साथ साझा कर रही है। अभ्यास के बाद चुने हुए विषयों पर चर्चा भी की जाएगी और इस अभ्यास का कई लिहाज से फायदा दोनों ही सेनाओं को होने वाला है। इससे पहले पिछले साल भी कुछ इसी तरह का युद्धाभ्यास दोनों देशों की सेनाओं की तरफ से चीन के पास उत्तराखंड के ओली में किया गया, जहां मुश्किल मौसम के हालात में दोनों देशों की आर्मी ने जंग की कुशलता एक दूसरे से साझा की थी। और अब फिर से अमेरिका और भारत के बीच हो रहे इस युद्धाभ्यास का काफी अहम महत्व है। लेकिन भारत और अमेरिका को एक साथ देखकर चीन में हड़कंप मच गया है, क्योंकि चीन बिल्कुल भी नहीं चाहता कि अमेरिकी सेना और भारतीय सेना एक साथ मिलकर इस तरह के युद्धाभ्यास करें। लेकिन जिस तरह से अमेरिका और भारत के बीच इस तरह का युद्धाभ्यास हो रहा है, यह दोनों देशों के आपसी मजबूत रिश्तों को दर्शाता है, जिसको चीन सहन नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा अब हर बार कश्मीर का राग अलापने वाला तुर्की पीएम मोदी के नक्शे पर चल पड़ा है और अब तुर्की के विमान ने खुर्दिस्तान के इलाके में एयर स्ट्राइक की है। बता दें कि तुर्की ने राजधानी में हुए आत्मघाती हमले के जवाब में यह बड़ा कदम उठाया, क्योंकि तुर्की की संसद के पास हुए इस हमले में 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए थे। जानकारी के लिए बता दें, तुर्की की संसद के पास 2 आत्मघाती हमलावर कमर्शियल गाड़ी से आए और एंट्री गेट के पास इनमें से एक आतंकी ने अपने आप को उड़ा लिया, जिस वजह से 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए। ऐसे में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने संसद के पास हुए इस हमले के बाद कहा कि हम आतंकियों को कभी उनकी साजिश में कामयाब नहीं होने देंगे। शांति और सुरक्षा को चुनौती देने वाले आतंकियों के मंसूबे सफल नहीं हो पाए और ना ही उनके मंसूबे सफल होंगे। इस हमले की जिम्मेदारी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने ली थी, जिसके बाद तुर्की ने इस संगठन को आतंकी संगठन घोषित कर दिया और इसके जवाब में तुर्की के विमानों ने कुर्दिस्तान के कई इलाकों में बमबारी की और इस दौरान तुर्की ने कुर्दिस्तान में बने उन सभी ठिकानों को तबाह कर दिया जिनके द्वारा तुर्की में यह आतंकवादी ऑपरेशनल किया गया था। और यह तुर्की ने भारत की देखा देखी की है, क्योंकि जिस तरह 2019 में भारत के पुलवामा में सैनिकों पर आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे और उसके जवाब में भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें सभी आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया गया था। और इसी तरह से अब तुर्की में संसद के पास हुए हमले के जवाब में कुर्दिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। ऐसे में देखा जाए तो तुर्की कश्मीर के मामले में हमेशा पाकिस्तान के सुर में और मिलता रहता है।